क्या झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस खेल गई है बड़ा खेल? क्या कुर्मी वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने बना ली है रणनीति? दरअसल झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान राजेश ठाकुर से छीनकर केशव महतो कमलेश के हाथों में सौंप दी है। इसके साथ ही सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को कांग्रेस विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है। इसे लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि केशव महतो कमलेश को तत्काल प्रभाव से नए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी जा रही है। इसके साथ ही राजेश ठाकुर की उनके काम के लिए तारीफ भी की गई है। इसी चिट्ठी में रामेश्वर उरांव को झारखंड कांग्रेस विधायक दल का नेता भी नियुक्त किया गया है। ये फैसले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिए हैं। माना जा रहा है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने संगठन में नई जान फूंकने के लिए ये कदम उठाया है। हालांकि इसकी कवायद पहले ही शुरू हो गई थी। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा पहले ही तेज हो गई थी कि राजेश ठाकुर के हाथों से प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी छीनने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। इस दौरान बाकी राजनीतिक चर्चाओं के बीच जो सबसे मुख्य बात रही वह ये कि जब खड़गे ने प्रदेश के नेताओं से 1-to-1 बात की तो अधिकांश नेताओं ने राजेश ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने की मांग रखी। वहीं बताया जाता है कि पिछले साल जब भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी, तब कांग्रेस में भी ये मांग उठने लगी थी कि पार्टी के किसी आदिवासी चेहरे को ही अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी जाए। दूसरी ओर कांग्रेस में एक वर्ग ऐसा भी था जो किसी ओबीसी नेता को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपने की हिमायत करता रहा है। इस पद के लिए कांग्रेस के 2 नवनिर्वाचित सांसदों के नामों की संभावना काफी तेज थी। ये थे खूंटी सांसद कालीचरण मुंडा और लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत। इसके अलावा बंधु तिर्की, सुबोध कांत सहाय, प्रदीप बालमुचु, प्रदीप यादव के नाम की भी चर्चा काफी तेज थी। लेकिन आखिरकार पार्टी ने पूर्व विधायक केशव महतो कमलेश पर बड़ा दांव खेलने का फैसला किया है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि कांग्रेस ने ये कदम बहुत सोच समझकर उठाया है। इसे ओबीसी दांव करार दिया जा रहा है। दरअसल झारखंड में आदिवासियों के बाद एक कुर्मी महतो ही है जो किसी पार्टी प्रत्याशी को सत्ता के दरवाजे तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। राज्य में आदिवासियों की आबादी जहां 26% के करीब है, वहीं कुर्मी महतो की जनसंख्या लगभग 14 से 15% के आसपास है। इसी बिरादरी से केशव महतो कमलेश भी आते हैं। हाल के समय से सभी राजनीतिक पार्टियों का ध्यान आदिवासियों के साथ साथ कुर्मियों पर भी केंद्रित होने लगा है। जयराम महतो के संगठन जेबीकेएसएस के आगमन से ही कुर्मियों का एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है। ऐसे में इस बार भाजपा, आजसू, जेएमएम, जेडीयू सहित अन्य छोटे बड़े राजनीतिक दल कुर्मी वोटरों को गोलबंद करने की जुगत में है। केशव महतो कमलेश को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने से ये तो साफ हो गया है कि कांग्रेस भी इस बार कुर्मी राजनीति करने से पीछे नहीं हटेगी। केशव महतो की बात करें तो उनकी गिनती एक कद्दावर ओबीसी नेता के रूप में होती रही है। वह व्यवहार कुशल, सादा जीवन व्यतीत करने वाले पुराने कांग्रेसी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। कांग्रेस संगठन में वह पहले भी महासचिव और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाल चुके हैं। इसके साथ साथ वह साल 1985 और 1995 में सिल्ली से विधायक भी रह चुके हैं। 1989 में केशव महतो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। पार्टी के वरिष्ठ कुर्मी नेता होने के नाते उन्हें ये प्रभार सौंपा गया है। हालांकि सच्चाई ये भी है कि कुर्मियों के बीच अब उनकी पकड़ मजबूत नहीं है।
ऐसे में कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के सामने कांग्रेस और गठबंधन के पक्ष में ओबीसी वोट को गोलबंद करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। वहीं चुनाव से पहले रामेश्वर उरांव को विधायक दल का नेता बनाकर कांग्रेस ने आदिवासी वर्ग को भी अपने पाले में लाने की कोशिश की है। इससे पहले विधायक दल के नेता आलमगीर आलम थे। हालांकि टेंडर कमीशन घोटाला मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। देखा जाए तो सत्ता के निर्धारण में दो सबसे महत्वपूर्ण वर्ग को साधकर पार्टी ने एक तीर से दो निशाने लगा दिए हैं। ये सियासी संतुलन बनाए रखने के लिए एक रणनीति है। अब देखना यह होगा कि इस रणनीति का फायदा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में कितना मिल पाता है। क्या पार्टी इसे वोट में तब्दील कर पाएगी? इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।